शम्मा नाम के एक गांव में टुनटुनी अपनी माँ चांदी के साथ रहती थी। टुनटुनी एक दिन अपनी माँ चांदी से कहती है, मामा, मेरे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, वो भी 2 महीनों की। मेरे स्कूल के सब बच्चे अपने नानों के यहाँ जा रहे हैं, क्यों ना हम भी कहीं जाएं? बल्कि माँ, हम भी नानों के यहाँ ही चलते हैं, क्योंकि हमें बहुत साल गुजर गए। हमने तो नानों से ना बात की, ना नानों से मिले और ना नानों के घर पे गए। हम भी इस बार छुट्टियां मनाने के लिए नानों के यहाँ ही जाएंगे। अरे हाँ हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। हमने नानों से बहुत दिनों से बात भी नहीं की। चलो, इस बहाने हम नानों से मिल भी लेंगे और तुम्हारी छुट्टियां भी अच्छे से गुजर जाएंगी। इस बार हम जरूर नानों के यहाँ जाएंगे। फिर टुनटुनी अपने काम पर निकल जाती है। टुनटुनी एक फैक्ट्री में काम किया करती थी। टुनटुनी पूरा दिन फैक्ट्री में काम करने के बाद शाम के वक्त कालू कौवे के ऑफिस में जाती है और कहती है, सर, मेरा पूरा महीना हो चुका है। आज आपको मुझे सैलरी देनी थी। मेरी बेटी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, जिस वजह से मुझे उसको नानों के यहाँ लेकर जाना है। मेरी बेटी बहुत जिद कर रही है और हम इतने सालों से जा भी नहीं रहे थे। तो सर, मेरा ये महीना तो पूरा हो गया, तो आप मुझे मेरी सैलरी दे दीजिए। अरे, किस बात की सैलरी ले रही हो तुम मुझसे? पूरा साल तुमने काम ढंग से नहीं किया। तुम्हें पता भी है कंपनी को तुम्हारी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा है, और अब तुम मुझसे सैलरी मांग रही हो। मैंने तो पहले से ही सोच लिया था कि तुम्हें निकाल दूं, लेकिन मुझे तुम्हारे गरीब घर का ख्याल था। लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें इस जॉब पर नहीं रख सकता, इसीलिए तुम इस जॉब से रिज़ाइन दे दो। मैं तुम्हें इस जॉब पे मज़ीद नहीं रखना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी की रेपुटेशन लोगों की नज़रों में ख़राब हो, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। और इस महीने तो तुमने कोई काम किया ही नहीं, तुम्हारी तबीयतें इतनी ख़राब रहती थी, इसलिए इस महीने की सैलरी तुम्हें मैं नहीं दूंगा। और जाओ, अब दोबारा मेरी कंपनी में मत दिखना। ये कहकर कालू कौवा चांदी को अपनी कंपनी से निकाल देता है। चांदी घर आकर टुनटुनी से कहती है, बेटा, तुम बुरा मत मानना, लेकिन शायद इस बार हम लोग नानों के यहाँ ना जा पाए। माँ, क्यों, क्या हुआ? हम अब की बार नानों के यहाँ क्यों नहीं जा पाएंगे? बेटा, मेरी नौकरी चली गई। मैं सुबह जाऊंगी काफ़ी सारी कंपनियों में, ताकि मुझे वहाँ पर थोड़ा बहुत काम मिल जाए, तो शायद फिर हम जा सकें। माँ, लेकिन इस महीने की तो तनख्वाह मिलनी चाहिए, क्योंकि इस महीने तो आपने पूरा काम किया है ना। बेटा नहीं, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही है ना इस महीने, तो इसलिए बस थोड़े से ही पैसे दिए, और बाकी तो मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने बहुत सारी छुट्टियां की थी, इसीलिए मुझे पैसे नहीं मिले। माँ, ये तो गलत बात है। आपने तो कोई छुट्टी नहीं की, आप तो पूरा महीना गई हैं, फिर भी उन्होंने सैलरी इतनी कम क्यों दी? बेटा छोड़ो, हम अब दूसरी कंपनी में अप्लाई करके देखूंगी, ताकि हमें कोई जल्द से जल्द जॉब मिल जाए। ठीक है माँ। फिर अगली सुबह चांदी बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जाती है, लेकिन चांदी को उनमें से कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। थक हार कर शाम को चांदी वापस अपने घर आ जाती है और सोचने लगती है, अरे, मुझे तो अब कहीं भी नौकरी नहीं मिली और घर का राशन भी ख़त्म होने वाला है। मैं घर का गुजारा कैसे करूँगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं घर का गुजारा कैसे करूँगी। चांदी ये सोच ही रही होती है कि तभी चांदी के पड़ोस में रहने वाली चुन्नी आंटी चांदी के घर पे आती हैं और चांदी को इस तरह परेशान देखकर बोलती हैं, अरे चांदी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? अरे कुछ नहीं, वो कालू सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और मैं आज बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू देकर आई, लेकिन मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिली। पता नहीं मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे, तुम फिक्र क्यों करती हो?
तुम मिठाई भी बहुत अच्छी बनाती हो, तो क्यों ना तुम अपने मिठाई का कारोबार शुरू करो। तुम तो मिठाई बनाने में एक्सपर्ट हो, एक्सपर्ट। तुम अपना मिठाई का कारोबार शुरू करो। अच्छा चलो चांदी, मैं अब जा रही हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मुझे घर पर बहुत सारे काम करने हैं। अल्लाह हाफिज। ठीक है, बाय बाय। चुन्नी के जाने के बाद चांदी सोचने लगती है। वैसे चुन्नी ने सही कहा, नौकरी में तो मुझे कुछ नहीं बचता। मैं अपना कारोबार शुरू करती हूँ। वैसे भी मुझे बहुत अच्छी मिठाई बनानी आती है। चांदी को याद आता है कि चांदी ने अपने गुल्लक में बहुत साल पहले पैसे जमा करना शुरू कर दिए थे। चांदी कहती है, अरे, मेरे पास तो वो गुल्लक भी रखा है जिसमें मैंने कई सालों से पैसे जमा किए हुए हैं। मैं उस गुल्लक को तोड़कर उसमें से पैसे निकाल लेती हूँ, देखती हूँ कितने पैसे होते हैं। फिर उन पैसों से मैं अपना सारा सामान लेकर आ जाऊंगी। ये सोचकर चांदी उस गुल्लक से सारे पैसे निकाल लेती है। फिर चांदी उन सभी पैसों को गिनना शुरू कर देती है। फिर चांदी बाजार जाकर सारा सामान खरीद कर ले आती है। फिर जो बाकी पैसे बचते हैं, चांदी उन सब पैसों से एक दुकान खरीद लेती है। कालू कौवा चांदी को दुकान के कागजात देकर वहां से चला जाता है। चांदी दुकान को देखकर बहुत खुश होती है और दुकान पर कुछ सजावट करने का सोचती है। चांदी पूरी दुकान पर लाइटें लगवा देती है क्योंकि चांदी को लाइटिंग बहुत पसंद थी। फिर उसके बाद चांदी अपने घर आकर सारा मिठाई का सामान तैयार करने लगती है। मिठाई का सामान तैयार कर कर चांदी दुकान में लाकर सारा सामान सेट कर देती है। तभी चांदी के पास काली कव्वी आती है और कहती है, मुझे लगता है आपकी दुकान इस शहर में नई खुली है। अगर मुझे आपकी मिठाई पसंद आई तो मैं हर इवेंट में आपसे ही मिठाई मंगवाया करूंगी। तो आप मेरे लिए 1 किलो मिठाई पैक कर दें। फिर चांदी काली कव्वी के लिए 1 किलो मिठाई पैक कर देती है। काली कव्वी जब मिठाई को खाती है तो मिठाई को खाती ही रह जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और टुनटुनी की दुकान पे अब रश बढ़ने लगता है। कुछ दिनों के बाद राजा के महल में एक बहुत बड़ी दावत होती है, जिसमें राजा बहुत खास लोगों को दावत देता है और एक ऐलान करता है, सभी लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हों और मेरी बात को गौर से सुने। 15 तारीख को मेरे बेटे की शादी है। मैं आप सभी को दावत देता हूँ। आप सब लोग जरूर आइएगा। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सब लोग के जाने के बाद राजा अपने सिपाही को बुलाता है और अपने सिपाही से कहता है, सिपाही, मुझे ये बताओ, इस शहर में सबसे अच्छी और मशहूर मिठाई किसकी है, जो सिर्फ खालिस चीजों से बनी हुई हो? सिपाही राजा को बताता है, राजा साहब, इस शहर में तो सिर्फ एक ही दुकान सबसे ज्यादा मशहूर है और वो है स्वीट बेकर्स की। चांदी सभी मिठाई को खालिस चीजों से ही बनाती है। राजा अपने सिपाही से कहता है, चलो ठीक है, तो तुम मुझे उसकी दुकान तक ले चलो। जी राजा साहब। फिर सिपाही राजा को चांदी की दुकान तक ले आता है। राजा चांदी की दुकान पर पहुंचकर कहता है, ये वही दुकान है? सिपाही राजा को कहता है, जी बादशाह, ये वही दुकान है। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी अपना काम बहुत अच्छे से कर रही होती है। टुनटुनी सभी ग्राहकों को मिठाई दे रही होती है। जब राजा दुकान के अंदर आता है तो सभी ग्राहक साइड पर हो जाते हैं और चांदी तो राजा साहब को देखकर बहुत ही हैरान रह गई थी। चांदी, वो मेरे बेटे की शादी है, तो मुझे तुमने 10 किलो मिठाई का ऑर्डर देना था। क्या तुम मेरे लिए 10 किलो मिठाई बना सकती हो? जी जी राजा साहब, क्यों नहीं, मैं जरूर बना दूंगी। ठीक है, फिर तुम 15 तारीख को ऑर्डर लेकर महल में पहुंच जाना। फिर चांदी दुकान को बंद करके अपने घर पर आ जाती है और राजा की मिठाइयों का सामान तैयार करने लगती है। 15 तारीख को चांदी राजा के महल में जाती है और मिठाई राजा को दे देती है। राजा को मिठाई बहुत पसंद आती है, जिसकी वजह से राजा चांदी को 2 गुना ज़्यादा पैसे देता है। अब चांदी का कारोबार और भी अच्छा चलने लगा था। चांदी की दुकान के बाहर बहुत ज़्यादा रश होने लगा था।
जिसकी वजह से चांदी की आमदनी भी बहुत अच्छी हुआ करती थी। चांदी ने अब बड़ा बंगला ले लिया था। एक दिन चांदी की बेटी टुनटुनी चांदी के पास आती है और कहती है, माँ, मेरी छुट्टियों का पूरा 1 महीना ऐसे ही गुजर गया और अब हम नानू के घर पे कब जाएंगे? अब तो हमारे पास सब कुछ है, अब तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, अब तो हमारे पास बहुत पैसे हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, अब तो हमारे पास सब कुछ है। चलो तुम तैयारी करो, हम कल की फ्लाइट से ही नानू के घर पे जाएंगे। टुनटुनी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जल्दी से तैयारी करने के लिए जाती है। फिर वो सभी अपने नानू के घर पे आ जाते हैं। माँ, कैसी हैं आप? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नानू, कैसी हैं आप? मैंने तो आपको बहुत दिनों के बाद देखा है। बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग अचानक। हाँ माँ, टुनटुनी का बहुत दिल कर रहा था आपसे मिलने के लिए और टुनटुनी के स्कूल की छुट्टियाँ भी थी, इसीलिए हम लोग यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आ गए। अब तो मैं नानू के साथ बहुत सारी मस्तियाँ करूँगी, अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। अरे बेटा, तुम सुनाओ, तुम कैसी हो? माँ, मैं तो ठीक हूँ। फिलहाल टुनटुनी का आपसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, तो इसलिए मैं टुनटुनी को ले आई। हाँ बेटा, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, उन्हें तो अपने नानी के घर जाने का बहुत शौक होता है और सबसे ज़्यादा शौक तो गर्मियों की छुट्टियों में आने का होता है। वो सब लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त मिल सके और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें।